मूवी की शुरुआत में हम गरीब घर की लड़की एमी को देखते हैं, जो अपनी माँ से ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने के लिए पैसे मांगती है, लेकिन उसकी माँ उसको पैसा देने से मना कर देती है। अब एमी पैसे के लिए अपने पड़ोसियों के साथ जुआ खेलने लगती है, लेकिन उसके पास फिर से पैसे कम पड़ जाते हैं। तो एमी पैसों के लिए अपने कपड़े उतारने लगती है और उनसे कहती है कि मुझे और पैसे दे दो तो मैं सारे कपड़े उतार दूंगी। लेकिन उन लड़कों के पास और पैसे नहीं थे, इसलिए एमी अपने जीते हुए पैसों को लेकर वहां से चली जाती है और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग ले लेती है। फिर एमी जब वहां चल रही होती है तभी उसका सैंडल टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तब सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और इस वजह से एमी काफी दुखी हो जाती है। फिर वो वॉशरूम में जाकर बहुत रोने लगती है। तभी वहां पर एमी के पास दिमित्री नाम का एक आदमी आता है और वो एमी को शांत करके उससे दोस्ती कर लेता है। फिर वो उसे डिनर पर ले जाता है और तभी वहां पर मिस मारियाना आती है। तब एमी उसको देखकर कहती है कि मुझे भी तुम्हारे जैसा ही बनना है और बहुत पैसे कमाना है। जिस पर मारियाना बताती है कि मैंने मिस ब्यूटी बनने के लिए कई लोगों के साथ रात गुजारी है। फिर मारियाना एमी को एक कार्ड देते हुए कहती है कि अगर तुम्हें भी पैसे कमाने हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, जिसे कहकर वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद दिमित्री कहता है कि तुम्हें सच में बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो मेरे साथ चलना होगा। तब एमी पैसे कमाने के लिए उसके साथ जाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर एमी की माँ आ जाती है और उसको डांटते हुए वहां से ले जाती है। फिर एमी की माँ एमी को समझाती है कि अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो मेहनत से कमाओ। जिसके बाद वो दोनों बस में बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन एमी को अभी भी पैसे कमाने का भूत चढ़ा हुआ था, इसलिए वो बस से उतरकर मारियाना से मिलने चली जाती है। दरअसल मारियाना और उसकी माँ कॉल गर्ल होती है और वो दोनों एमी को भी अपने जैसा ही बनाना चाहती थी। फिर वो दोनों एमी को एक रूम में भेजती है जहाँ पर उसको दिमित्री के साथ इंटीमेट होना था। फिर दिमित्री एमी के साथ वहीं पर इंटीमेट होने लगता है। उसके बाद मारियाना की माँ एमी को पैसे कमाने के लिए कुछ टिप्स देती है, जैसे कि उसे अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग पैसे लेना चाहिए। उसके बाद एमी कई अमीर लोगों के साथ रातें रंगीन करने लगती है, जिससे एमी बहुत सारे पैसे कमा लेती है। फिर एक दिन पार्टी के दौरान उन लोगों की नजर कुछ कॉल गर्ल्स पर जाती है जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और वो सभी एक लग्जरी बोट पर चढ़ रहे थे। तभी एमी मारियाना की माँ से कहती है कि अगर हमें बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो हमें उन लड़कियों की तरह उस बोट पर जाना होगा। लेकिन मारियाना की माँ कहती है कि तुम अभी उस लायक नहीं हो, जिसे सुनकर एमी को थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन तभी वो उस बोट पर एक आदमी को देखती है और वो मारियाना से कहती है कि हमें पैसे कमाने के लिए उस आदमी से कांटेक्ट करना होगा। फिर अगले दिन वो सभी एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर एमी को वही बोट वाला आदमी दिखाई देता है। तब एमी और मारियाना उसके पीछे जाने लगती है और आगे उन्हें पता चलता है कि वो आदमी एक महंगे कसीनो में जा रहा है जहाँ पर सिर्फ पैसे वाले लोग ही जा सकते हैं। तब एमी भी अपने सारे पैसे देकर वहाँ पर पहुँच जाती है और उस आदमी के साथ गेम खेलने लगती है जिसका नाम सैम होता है। तब एमी कहती है कि अगर मैं हार गई तो तुम एक रात के लिए मारियाना के साथ सो सकते हो, और एमी हारकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन मारियाना सैम के साथ रात गुजारकर वापस आती है, पर मारियाना की माँ बहुत गुस्सा होती है क्योंकि एमी जुए में सारे पैसे हार गई थी। लेकिन एमी ने जानबूझकर ये सब किया ताकि वो सैम के साथ डील कर सके। फिर अगले दिन एमी, मारियाना और उसकी माँ होटल छोड़कर जा रही थी। तभी होटल का मैनेजर आकर एमी से कहता है कि सैम आपसे मिलना चाहते हैं। तब वो तीनों सैम से मिलने चली जाती है और मारियाना की माँ सैम से बात करने लगती है, लेकिन सैम उससे बात नहीं करता। तभी एमी सैम से पूछती है कि मारियाना के साथ तुम्हारी रात कैसे गुजरी, जिस पर सैम कहता है कि मारियाना के साथ उसे बहुत मजा आया और साथ ही वो कहता है कि मैं अमीर लोगों के लिए लड़कियां ढूंढता हूँ, अगर तुम इसमें मेरी मदद करोगी तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जिसे कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन एमी, मारियाना और उसकी माँ लड़कियों का इंतजाम करने में लग जाती है, लेकिन वो सारी लड़कियां ऐसी थी जिसे देखकर किसी का भी अरमान नहीं जागेंगे, इसीलिए एमी उन लड़कियों को रिजेक्ट कर देती है। तभी मारियाना बताती है कि मैगजीन के फ्रंट पेज के लिए उसका सिलेक्शन हो गया है। जिसके बाद एमी और मारियाना फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, जहां एमी को एक किताब मिलता है जिसमें सारे मॉडल और टीवी एक्ट्रेसेस के नंबर थे। तब एमी उन सभी को इंटरव्यू के लिए कॉल कर देती है और अगले दिन एमी उन सभी का इंटरव्यू लेने लगती है और उन सभी को सिखाने लगती है कि कैसे मर्दों को आकर्षित करना है। फिर ये सब चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर एमी की माँ आती है और उनमें से कुछ लड़कियाँ वहाँ से जाने लगती हैं। तभी एमी अपनी माँ को देखती है, लेकिन एमी की माँ को सब कुछ पता चल चुका था
तब एमी बाहर आकर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एमी की माँ उसकी बातों को नहीं सुनती, जिससे एमी गुस्सा होकर कहती है कि आपने भी तो कई बार अपने बॉस के साथ सोया था। तब ये सुनकर एमी की माँ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो एमी के मुंह पर पैसे फेंककर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद एमी बहुत दुखी हो जाती है। तब मारियाना एमी को चुप कराती है और उसको थोड़ा हिम्मत देती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एमी ने सैम के मुताबिक खूबसूरत लड़कियों का इंतजाम कर लिया है, जिनमें कमीला नाम की एक वेट्रेस भी थी, जो अपने बॉयफ्रेंड को पैसे देने के लिए एमी के साथ आई थी। जिसके बाद सभी लड़कियां फ्रांस पहुंच जाती है, जहां सैम उनको कुछ रूल बताता है कि यहाँ पर स्मोकिंग करना मना है और कोई भी लड़की खुद गेस्ट्स को अप्रोच नहीं करेगी। उसके बाद सभी लड़कियां तैयार होकर पार्टी में जाती है, जहां वो सैनेटिनो और उसके 2 भाइयों से मिलते हैं। तभी यहाँ पर सैनेटिनो को कमीला पसंद आ जाती है, इसीलिए सैनेटिनो कमीला को अपने रूम में लेकर जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर अगले दिन एमी और सैम आपस में बात कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर मारियाना की माँ मारियाना से कहती है कि हमें सैनेटिनो को फंसाना होगा ताकि हम एमी को छोड़कर ज्यादा पैसा कमा सकें। जिसके बाद दोनों सैनेटिनो से मिलने उसके पास चली जाती है, लेकिन सैनेटिनो उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर वो दोनों वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन सैम एमी से मारियाना और उसकी माँ के बारे में बता देता है कि उन्होंने रूल के खिलाफ जाकर सैनेटिनो से बात करने की कोशिश की है। फिर अगली सुबह सभी लड़कियां अपने कमरे में होती हैं। तभी वहां पर मारियाना आती है और उसकी हालत बहुत खराब होती है, क्योंकि इंटीमेट के दौरान उसको टॉर्चर किया गया था। और अब सैनेटिनो एमी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसीलिए तुम मेरे पार्टी के लिए 50 और लड़कियों का इंतजाम करो। लेकिन वो मारियाना और उसकी माँ को अपने साथ लाने के लिए मना कर देता है। उसके बाद एमी मारियाना और उसकी माँ के साथ मिलकर लड़कियों का इंतजाम करने में लग जाती है और सैनेटिनो की बात उन दोनों को नहीं बताती। फिर वो तीनों एक पेंटिंग शो में जाती है, जहाँ एमी बार्टेक नाम के एक लड़की से मिलती है, जो पेंटिंग बेचकर गरीब लोगों की मदद करता है। इसीलिए एमी उसकी पेंटिंग को ज्यादा पैसों में खरीद लेती है, जिससे उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एमी बार्टेक के घर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि बार्टेक की फैमिली घोड़ों का बिजनेस करती है। तब बार्टेक एमी को अपने माँ से मिलवाता है और वो एमी को डिनर के लिए बुलाती है और डिनर पर बार्टेक के पिता अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। इसी दौरान एमी के पास बार बार मैसेज आ रहा था, जिसे देखकर बार्टेक के पिता को उस पर थोड़ा शक होने लगता है। तब एमी वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एमी और मारियाना की माँ के बीच लड़ाई हो जाती है। तब गुस्से में एमी बता देती है कि सैनेटिनो ने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को उसके पार्टी में ले जाने से मना कर दिया है, जिसे सुनकर वो एमी और कमीला को अपने घर से निकाल देती है। उसके बाद वो दोनों बार्टेक के घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन एमी और कमीला दोनों मिलकर 50 लड़कियों का इंतजाम कर लेते हैं और एमी उन सभी लड़कियों को लेकर दुबई पहुंच जाती है, जहां सैम उनमें से कुछ लड़कियों को अपने साथ मिस्टर एक्स के पास लेकर जाता है। तब मिस्टर एक्स कहता है कि जो भी उन्हें हंसाएगा उसे $50,000 मिलेंगे। उसके बाद सारी लड़कियां उन्हें हंसाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान लड़कियों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें एक लड़की का विग निकल जाता है, जिससे खुश होकर मिस्टर एक्स उसे पैसे दे देते हैं। फिर रात को एमी और वो सभी लड़कियां एक पार्टी में जाती है, जहां सैनेटिनो और उसके भाई भी होते हैं। फिर पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी लड़कियां अपने रूम में जाती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनके सारे सामान और पैसे चोरी हो चुके हैं, जिससे एमी काफी परेशान हो जाती है। तभी उस होटल में पुलिस की रेड पड़ जाती है। तब सैम उन लड़कियों को किसी तरह वहां से बाहर निकाल देता है। फिर अगले दिन बोट में शेखों की पार्टी चल रही थी, जहां सैनेटिनो का भाई एमी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसे देखकर सैम गुस्सा हो जाता है। तभी वहां सैनेटिनो आकर अपने भाई को रोक लेता है। फिर सैम एमी को अपने रूम में लेकर जाता है और जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है। तब एमी सैम के साथ वहीं पर इंटीमेट होने लगती है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सारी लड़कियां वापस जाने लगती हैं। तभी बार्टेक वहां आकर एमी को अपने साथ एक बीच पर लेकर जाता है और एमी को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। फिर कुछ साल बाद एमी एक बच्चे को जन्म देती है और उसने बार्टेक के साथ शादी कर ली थी। तब वो टीवी में कमीला के मौत के बारे में सुनती है। फिर एक दिन सैम घोड़ों का व्यापारी बनकर एमी के घर आता है। तब एमी सैम से पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, जिस पर सैम बताता है कि दुबई के प्रिंस एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो दोबारा तुमसे काम करवाना चाहते हैं। तब एमी कहती है कि अब मेरी एक फैमिली है
और मैं उस दलदल में दोबारा नहीं जाऊंगी। जिसे सुनकर सैम वहां से चला जाता है। फिर एक दिन मारियाना और उसकी माँ एमी से मिलने आती है और उसको पार्टी में आने के लिए कहती है, लेकिन एमी उन्हें भी मना कर देती है। फिर एमी जब अपने घर जाती है तो टीवी में उसका और दिमित्री का वीडियो चल रहा था, यानी बारटेक के पिता को सब कुछ पता चल गया था। इसीलिए वो एमी को अपने घर से निकाल देते हैं। उसके बाद एमी परेशान होकर मारियाना और उसकी माँ के पास जाती है। उसके बाद वो उन दोनों के साथ लड़कियों को लेकर दुबई चली जाती है, जहाँ अब बहिर बादशाह बन चुका है और वो एमी को उसके दिए हुए चोट के निशान दिखाता है। तब एमी जल्दी से मारियाना और उसकी माँ के पास जाकर उनको वहाँ से निकलने के लिए कहती है, लेकिन मारियाना की माँ बताती है कि हमें पता है सेनेटिनो मर चुका है और अब बहिर यहाँ का बादशाह है और उसी के कहने पर हम तुम्हें यहाँ लाए हैं। जिसे सुनकर एमी वहाँ से निकल लेती है और एक रेगिस्तान में पहुंच जाती है, लेकिन बहिर उसे पकड़ लेता है और वापस लाकर उसका रेप करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद वो अपने बेटी से मिलने जा रही थी, लेकिन तभी पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि कमीला की मौत एमी की वजह से हुई थी और इसका पता कमीला के बॉयफ्रेंड ने पुलिस वालों को दिया था। उसके बाद एमी को जेल हो जाती है। फिर कुछ सालों बाद एमी जेल से छूट जाती है और अब वो अपने माँ के शॉप में काम करने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।